प्रकृति और करुणा के अमर गायक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री संजय पंकज ऑनलाइन महावाणी स्मरण का हुआ आयोजन। प्रकृति की करुणा से ही संपूर्ण संसार और सारे प्राणी संरक्षित, संपोषित और विकसित होते हैं। सही अर्थ में प्रकृति ही विधाता की भूमिका में होती है। प्रकृति और जीवन का अटूट संबंध है। जिस तरह से माँ अपनी करुणा में समेटकर अपने शिशु को निहाल होती है, उसी तरह प्रकृति भी अपनी संतानों को संरक्षित रखती है। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की सृजनशीलता में प्रकृति अपने संपूर्ण विस्तृत रूप के साथ आकार लेती है। निराला निकेतन का प्राकृतिक वातावरण और उसमें काव्य देवता के रूप में साधनारत आचार्य श्री करुणा को ही गाते रहे। यह बातें ऑनलाइन आयोजित महावाणी स्मरण में बेला के संपादक कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। विमर्श विषय आचार्य श्री की कविता में प्रकृति और करुणा पर विस्तार से बोलते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने आगे कहा कि आचार्य श्री की रचना संसार, प्रकृति और करुणा के केंद्र पर ही स्थित है। प्रकृति के बहुविध रूपों का लयात्मक आरोह अवरोह उनकी कविताओं में है। शास्त्री जी मूलतः प्रकृति और करुणा के अमर गायक हैं। इसी के आलोक में सत्य और प्रेम के दर्शन समाविष्ट हैं। नदी, पहाड़, जंगल, झील, झरना, सागर, चांद, धरती, चिड़िया, फूल, अंबर, मेघ, वसंत बार बार इनकी रचनाओं में आते हैं। अपनी प्रसिद्ध कविता मेघ गीत के अंतिम चरण में आचार्य श्री अपनी करुण पुकार में बादल का आवाहन करते हैं। गिरि शिखर की उठा बाहुएं, स्वर्णा अधर तक आता, आर्या तुझे बुला रही तेरी धरती माता। प्रकृति और करुणा को आत्मसात करके ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। मुख्य अतिथि जाने माने कवि, गीतकार, उपन्यासकार, समीक्षक डॉक्टर महेंद्र मधुकर ने कहा, आचार्य शास्त्री जी की रचनाओं के 3 मुख्य पक्ष हैं, प्रकृति, मनुष्य और करुणा। विस्तार पाने की कला प्रकृति है, यही मनुष्य को करुणा का पाठ पढ़ाती है। अध्यक्षीय उद्गार में जयमंगल मिश्र ने कहा कि शास्त्री जी का पूरा परिवेश और जीवन प्रकृति तथा करुणा के लिए ही समर्पित रहा। वे घंटों फूल पौधों के सानिध्य में रहते थे और लगता था कि उससे वे बातचीत कर रहे हों। जमशेदपुर से कवि राजदेव सिन्हा ने अपने उद्गार में कहा कि आचार्य जी की करुणा मानवेतर प्राणियों के साथ ही सदा रही। सीतामढ़ी से विमल परिमल ने संस्मरण के माध्यम से बताया कि शास्त्री जी मृत्यु पर्यंत प्रकृति और करुणा के बीच ही विचरते रहे। देहरादून से संस्कृत और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और कवि डॉक्टर राम विनय सिंह ने बताया कि आचार्य जी के संस्कृत काव्य में भी प्रकृति की निर्मलता के दर्शन होते हैं। कवि समीक्षक डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने कहा, प्रकृति की उपासना आदिकाल से होती आ रही है। विशेषकर भारतीय संस्कृति और साहित्य में इसकी महिमा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कारण और अधिक बढ़ जाती है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने मानवीय संवेदना और करुणा के विकास में पेड़ पौधों, वृक्षों, नदियों और पहाड़ों से आत्मीय संबंध को प्राथमिकता से स्वीकार किया। शास्त्री जी का प्रकृति प्रेम वह प्रेम है जो जीवन को संघर्ष के पथ पर चलना सिखाता है। आचार्य श्री के गीत मेरी ज्वाल लाल स्वर्णिम, इस पर काली छाया न करो, बादल तुम सुनो, नभ में घिर घिर फिर आया न करो से कवि गोष्ठी की शुरुआत विजय शंकर मिश्र ने की। आयोजन में डॉक्टर शारदा चरण, डॉक्टर देवव्रत अकेला, इंजीनियर सत्यनारायण मिश्र, शुभ नारायण शुभंकर, सत्येंद्र कुमार सत्येन, रामवृक्ष चकपुरी, डॉक्टर शैल केजरीवाल, डॉक्टर कुमारी अनु, नर्मदेश्वर चौधरी, सहज कुमार, ललन कुमार ने काव्य पाठ कर वातावरण को आनंदमय बनाया। धन्यवाद ज्ञापन HL गुप्ता ने किया। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।